फिर से पौन देख रहे हो बडी? आपको मदद की आवश्यकता है। हाँ पता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे पसंद है ये। यदि आप हमारे धर्म में शामिल होते तो स्वर्ग में आपके पास अपनी पसंद की नग्न महिलाएं होंगी, हमेशा के लिए खुशी। सच में? आप हिंदू हैं, मुझे बताइए, क्या ये सच है? क्या आपको स्वर्ग में कुमारी लड़कियां मिल सकती हैं? ये ऐसा कहने जैसा होगा कि स्वर्ग में वैश्यालय है, इसलिए नहीं। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि आप वही हैं जो आप हैं, तत्त्वम आसी, और इसीलिए आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। सच में? भगवान आपके साथ एक वयस्क की तरह व्यवहार करेंगे। अगर यही आपकी पसंद है तो यही वो जीवन है जो आप चाहते हैं, तो ये होगा। आपके लिए एक विशेष दावत है। वो सभी नग्न हैं और आपका इंतजार कर रही हैं। जाओ, उन्हें ले लो। ओहो, देखो कितना सुंदर है और बहुत बड़ा। कितना बड़ा लड़का है। हमारी प्रार्थनाओं का फल मिल गया। बेवकूफ। मैं समझ गया कि वहां क्या हुआ। वो सेक्स चाहता था, नग्न महिलाएं। ठीक है, अब वो उसके पास हैं। बिल्कुल। मूर्ख सोचते हैं कि उन्हें स्वर्ग में अच्छा आरामदायक जीवन मिलता है और वो इस तरह समाप्त होते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो मुझे बताते हैं कि स्वर्ग कितना अद्भुत होगा, हर कोई इतना खुश होगा, करने के लिए कुछ नहीं होगा, कोई चिंता नहीं, जिम्मेदारी नहीं, मुफ्त भोजन, एक बड़े घर में रहना, संरक्षित, आश्रित, हमेशा के लिए आसान और आरामदायक जीवन। बिल्कुल, ये कुत्ते अच्छा जीवन जीते हैं। करने के लिए कोई काम नहीं, मुफ्त भोजन, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जीवन भर एक खुशहाल और आरामदायक जीवन। एक बार जब वो मर जाते हैं तो हमेशा के लिए वो उसी आलसी जीवन में वापस आ सकते हैं। कितनी गलत बात है। स्वर्ग में आसान और आरामदायक जीवन के लालच ने उन्हें बैल और कुत्ता बना दिया है। या शायद इससे भी बदतर, आखिर वो भूत बन जाते हैं। लेकिन क्यों? जरा सोचो, वो हवेली में घूमते हैं। हाँ, धूल भरी और पुरानी, लेकिन फिर भी एक हवेली। कोई दर्द या पीड़ा नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, और चूंकि वो पहले से ही मर चुके हैं, उन्हें जीवित रहना है हमेशा के लिए। ये सब कुछ वादे उनके धर्म द्वारा किए गए थे। आपका मतलब हमेशा के लिए जीवित रहने से है? अब भूत का जीवन भी किस तरह का जीवन है? लालच ने इन लोगों के साथ क्या क्या किया है? हाँ, जीवन के माध्यम से भगवान ने हमें सिखाया है कि हमें केवल थोड़ी देर के लिए घोंसले में रहना है, और ये सभी जीवित प्राणियों के लिए सच है। फिर हमें बड़ा होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना है, जीविकोपार्जन करना है, दुनिया का सामना अपने दम पे करें। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए अपनी मेहनत की कमाई से भुगतान करें। अगर हम इसे वहन नहीं कर सकते तो हम इसके बिना रहते हैं, लेकिन हम भीख नहीं लेते हैं, हम कुछ भी नहीं मांगते हैं। स्वर्ग इन सभी मूल्यों का खंडन करता है जो भगवान ने हमें सिखाया है। आसान आरामदायक जीवन, सब कुछ मुफ्त, शून्य चिंताएं, वास्तविक जीवन का सामना न करना, असहाय बच्चे, अनंत काल के बच्चे। और ये शानदार जीवन अर्जित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि हम सुनिश्चित करें कि हम सही भगवान से प्रार्थना करें, सही धर्म में शामिल हों, अपने घुटनों पर बैठें और अच्छे जीवन के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करने की प्रार्थना करें। जैसे भ्रष्ट कम्युनिस्ट देशों में चीजें होती हैं, जहां सही लोगों को जानकर कोई आगे बढ़ता है। आश्चर्यजनक है कि इस घोटाले के लिए सबसे अच्छी चीज ये पॉन्जी योजना, लेकिन ये है आसान आरामदायक जीवन का लालच उन्हें भ्रष्ट धर्मों द्वारा चलाई जा रही ऐसी पॉन्जी योजनाओं के लिए प्रेरित करता है। यहाँ केंद्रीय विचार निश्चित रूप से एक आसान आरामदायक जीवन है, जिसमें अधिकांश वैश्याएं, जिगोलो और जोंक अपने रिच शुगर डैडीज के साथ रहते हैं। यही वो जीवन है जो वो चाहते हैं, और इतना बेशर्म है कि कोई सवाल नहीं पूछते कि किसी भी भगवान के पास अरबों लोग क्यों होंगे जो कुछ भी नहीं करने के लिए बैठे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और इसीलिए उन्हें वो जीवन मिलता है जो वो चाहते हैं, लेकिन गिरे हुए जीवन के रूप में। वो जीवन के निचले रूपों को चुनकर कुत्ते, बिल्ली, पेड़, बैल बन जाते हैं।